फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कुशाग्र क्लासेस में। ये जो विंडो बन रहा है क्लास 10th का चैप्टर सर्कल का वॉल्यूम 3 बन रहा है, ठीक है। तो जैसे कि इस चैप्टर में ऑलरेडी हम 2-3 थ्योरम कर चुके हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो है आगे पढ़ना है। आगे में देखिए आपका थ्योरी जो पार्ट थे, हमने 2 थ्योरम किया है, वही आपका थ्योरी है, मैंने आपको पढ़ना है। अब उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने पुराने वॉल्यूम में कर चुके हैं और आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं इस आज वॉल्यूम में, ठीक है। तो जैसे कि आपको मेरे व्हाइट बोर्ड में पीछे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम पहला ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC। तो ये मेरा डायग्राम गिवन है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, सर्कल इज टचिंग द साइड ऑफ BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए ट्राइंगल ABC कौन सा था। दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल ABC है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है BC माने BC जो दिख रहा है, BC वाले ये साइड को टच कर रहा है किस पॉइंट पे, पॉइंट एट P, ये ठीक है। तो ये सर्कल क्या कर रहा है, BC माने इस ट्रायंगल के P पे कर रहा है, ठीक है। एंड AB एंड AC आर प्रोड्यूस, माने AB वाला ये वाले साइड को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये बढ़ा दिया, और इसी तरह मैं AC को मैं आगे प्रोड्यूस करूंगा, AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q। तो क्या हुआ, जब मैं इसको बढ़ाता हूं आगे, तो ये सर्कल इस बढ़े हुए साइड को कहां पर टच कर रहा है, Q पे, और ये वाला कहां पर टच कर रहा है, ये साइड कहां पर कर रहा है, R पे। तो मेरे को प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल जो मेरा पुराना ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन चालू कैसे करते हैं। तो अब देखिए 2-3 चीज बताता हूं। अपने को जो लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला पढ़े थे एक थ्योरम, वो कैसे अप्लाई होगा। तो जब भी सर्कल होगा, मैं बोला हूं सर्कल के बाहर पॉइंट अगर आपको दिखते हैं, तो पॉइंट जब भी दिखता है तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला थ्योरम अप्लाई होना चाहिए। तो सर्कल है, सर्कल के बाहर आपके पास 3 पॉइंट है। एक तो पॉइंट ए से देखिए ये वाला एक टेंजेंट बन रहा है, ये वाला एक टेंजेंट बन रहा है, क्लियर है। और इसी तरह मैं बोल रहा हूं बी एक पॉइंट है जिससे कि ये दोनों टेंजेंट बन रहा है। उसी तरह C एक पॉइंट है जिससे कि ये दोनों टेंजेंट बन रहा है। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले चालू करना है मेरे को वो थ्योरम अप्लाई करना। तो मैं क्या करूँगा, एट पॉइंट किस पॉइंट को लेते हैं, A। अगर मैं A को लेता हूं तो ध्यान दीजिए, ये वाला लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये वाला लेंथ ऑफ टेंजेंट हम बनाए थे ना, याद करिए पिछले क्लास में हम क्या बनाए थे। एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं अगर 2 टेंजेंट बनाता हूं तो ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट बराबर होगा मेरा थ्योरम के कारण। तो इसी तरह पॉइंट A में क्या हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू AR, ठीक है। ये वाला दिख रहा है AQ इक्वल टू, तो पॉइंट A से। इसी तरह एट पॉइंट, हम एक और पॉइंट पकड़ते हैं B पे आता हूं तो दिख रहा है आपको, ये B से लेके यहां टेंजेंट और ये B से लेके यहां P तक। तो क्या हो जाएगा, एट पॉइंट B, तो क्या हो जाएगा BQ इक्वल टू BP, ठीक है। इसी तरह मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूं C, तो C से लेके जो टेंजेंट बन रहा है ये वाला और ये वाला टेंजेंट, तो क्या हो जाएगा, एट पॉइंट C, तो क्या हो जाएगा CP इक्वल टू CR, CP इक्वल टू CR। वही ये जो सारे थ्योरम्स के कारण होंगे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, वो ध्यान दीजिए। ये तीनों थ्योरम के कारण मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, ठीक है। अब ये मेरे को अपन जो फिगर दिया उसके कारण हमने ये निकाल लिया, ये 3 इक्वेशन मेरे पास है। अब मेरे को देखिए प्रूफ क्या करना, प्रूफ AQ। पहले तो मेरे को पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, कभी भी हम ट्राइंगल ऐसा बनाते हैं ABC, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ऑल द, अगर मैं सारे साइड को सम कर दूं, लेंथ ऑफ सम ऑफ ऑल द साइड इज इक्वल टू द पेरीमीटर। ये साइड जो होगा, ये साइड होगा, तीनों को मैं ऐड करूंगा तो जो उसका सम आएगा दैट विल बी द पेरीमीटर, माने उसका आउटर बाउंड्री। किसी भी फिगर का पेरीमीटर बोलता हूं तो आउटर बाउंड्री, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं चालू कैसे करूंगा, जैसे मेरे को क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। मैं चालू कर रहा हूं सिंस, अगर ये देखिए ना, मेरे को पहले चालू कर रहा हूं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ आर ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ आर ट्राइंगल कौन सा, ABC। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। तो AB प्लस BC
प्लस सी ए, तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो उसका पेरीमीटर आएगा। अब ध्यान दीजिए ये पेरीमीटर मैंने लिख दिया। अब मैं आपको देखिए कैसे कर रहा हूं, ध्यान दीजिए ए बी और उसके बाद ए सी। तो ए बी को अब अभी हम लोग इस समय छोड़ दे रहे हैं ए बी को, ठीक है। ए बी को हम लोग अभी चेंज करते हैं बी सी और हम चेंज करेंगे ए सी। तो ध्यान दीजिए अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब ए बी और ये बी सी को थोड़ा डॉट डाउन, ये जो साइड आपको बी सी दिख रहा है, बी सी के 2 पॉइंट है। अगर मैं ध्यान दीजिए बी सी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक तो ये वाला पार्ट में और दूसरा ये वाला पार्ट में। तो क्या हो जाएगा, इस बी सी को मैं एक पी पॉइंट है, ठीक है। तो पी पॉइंट है, देखिए ध्यान दीजिए, ये जब मैं बोल रहा हूं कि आपको जो ये BC है, ये वाला BC है, ये 2 पॉइंट उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो मैं BC को देखिए क्या लिखूंगा, AB आप एज इट इज लिख लीजिए AB, और BC को मैंने 2 पार्ट में तोड़ लिया, क्या BP और मैंने क्या कर लिया प्लस CP प्लस CA, ठीक है। तो मैंने BP को, ये BC को मैंने BP और PC, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा ये BP किसके बराबर है, BP किसके बराबर है BQ। तो क्या लिख दूंगा AB और मैं BP किसके बराबर लिख दिया, ये इक्वेशन से BQ, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर BQ। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए ये जो CP है किसके बराबर है CR, तो मैं क्या लिख दिया CP किसके बराबर है CR और यहां पर हो गया CA। क्लियर हुआ, ये अब हो गया। अब देखिए क्या कर दिया CR, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो लास्ट हिस्सा, ये जो CA क्या है, CA ये ध्यान दीजिए CA यहां तक है और CR माने जो मेरा ये CA प्लस CR ये पूरा बड़ा हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं बात करूं AB प्लस BQ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा CA प्लस CR किसके बराबर हो जाएगा AR के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा AR के बराबर। यहां तक है। अब ये ध्यान दीजिएगा ये जो हम लोग यूज किए हैं, ये दोनों को यूज किए हैं इसके इक्वेशन के कारण, ठीक है। क्योंकि देखिए ये CP इक्वल टू CR, ठीक है। तो CP इक्वल टू CR, क्लियर है। ये दोनों इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब देखिए AR, अब आइए AR किसके बराबर है, AR किसके बराबर है AQ। तो मैं क्या लिखूंगा, और एक चीज और ध्यान दीजिए AB प्लस BQ, AB प्लस BQ किसके बराबर है AQ के बराबर। तो मैं क्या लिख दिया इसको AQ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये AR है, AR किसके बराबर है AQ, तो मैंने क्या लिख दिया AQ। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। इधर क्या चल रहा है मेरा, इस साइड चल रहा है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। क्या चल रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब देखिए इससे चालू किया था मैं, कहां तक आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये AQ क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा अगर इसके आगे अपन सॉल्व करते हैं तो मैं बोल रहा हूं कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा AQ क्या हो जाएगा 2AQ। क्लियर है। अब इस 2 को मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC इक्वल टू AQ। मेरे को यही प्रूव करना था। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग बार बार ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये जो लेंथ ऑफ आपको टेंजेंट दिख रहा है ये वाला, ये सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया है, पॉइंट से हम लोग को 2 टेंजेंट एक ही सर्कल की ओर जाता है। तो ये दोनों टेंजेंट, ये टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये वाला लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने इसी थ्योरी को यूज करके, इसी थ्योरम को यूज करके मेरे को ये वाला मैंने सॉल्व किया है। तो फिर बच्चे इसको आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप समझ के स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके एक बार और माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक डायग्राम आपको आपके फिगर में दिख रहा, आपके बोर्ड में दिख रहा होगा एक डायग्राम। तो मैंने डायग्राम बनाया है और उसमें कुछ पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। आपको ये डायग्राम बोल रहा है सिंपल सा कि ये जो भी आपको मैंने बॉर्डिंग को नहीं बताया है, मैंने सिर्फ डायग्राम बना दिया है। ये डायग्राम है और मेरे को गिवन क्या क्या, ये जो मैंने लिखा है ये गिवन वाला पर्पस है, ये क्वेश्चन में आपके ये गिवन है, ठीक है। अब गिवन है तो ध्यान दीजिए कि पहले एंगल डी कहां है बच्चे, ये एंगल डी कितना हो गया, ये जो मेरा दिख रहा है ये 90 डिग्री इतना दिया। उसके बाद ये BC कहां है, अपन सर्च करते हैं BC, ये वाला हिस्सा आपको कितना दिया हुआ है
38 सेंटीमीटर। उसके बाद CD आते हैं, CD कहाँ है, CD ये वाला हिस्सा आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया है 25 सेंटीमीटर। अब मैं आता हूँ BP, ये BP दिया है, ये कितना दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा BP आपको 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये R फाइंड कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में आपको R का मतलब है इसका रेडियस, वी हैव टू फाइंड द रेडियस। ये थोड़ा सा और अपने सेंटेंस में क्वेश्चन था, तो मैंने सेंटेंस में ना करके मैंने आपको इजीली वे में बता दिया। तो मेरा क्वेश्चन में बताया था R इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो मेरे को ये रेडियस फाइंड करना है। तो देखिए इस रेडियस को फाइंड करने के लिए पहले तो मैं समझता हूं मेरे को रेडियस ये जो दिख रहा है ये फाइंड करना है, रेडियस की मेरे को लेंथ फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए अगर मैं ये थोड़ा सा देखिए मैं ऐसे बना रहा हूं, ध्यान दीजिए ना, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। कौन सा, ये रेडियस है एंड दिस इज द टेंजेंट। ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेंजेंट है। तो ध्यान दीजिए रेडियस मैंने हम लोग सबसे पहला थ्योरम किए थे कि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको 90 दे दिया, ये भी 90 दे दिया, इसका मतलब ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो इसका मतलब ये जो मेरा बन रहा है क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है। देखिए कभी भी अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है तो इसके चारों अगर ये 90 90 90 होते हैं तो ये तो अगर या फिर ये स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। अब ध्यान दीजिए ये और ये दिख रहा है, ये दोनों सेम बराबर हैं, और ये दिख रहा है ये टेंजेंट है और ये बराबर है, ठीक है। माने ये वाला बराबर है और ये वाला आपका बराबर है, क्योंकि ये जो है स्क्वायर बन रहा है, दिख रहा है ये रेडियस, ध्यान दीजिएगा ना, ये वाला साइड बराबर ये वाला साइड दिख रहा है, ये रेडियस और ये रेडियस। माने अगर दो कॉन्जिक्यूटिव साइड अगर मेरे बराबर होंगे तो मेरे को इसका मतलब है इसके अपोजिट साइड भी बराबर होगा, इसके अपोजिट साइड भी बराबर होगा। इसका मतलब ये मेरा क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो ध्यान दीजिए अगर मेरे को रेडियस निकालना होगा तो मैं ये वाला चीज निकाल लूँ चाहे मैं ये वाला चीज निकाल लूंगा तो मेरा निकल जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, ये डायग्राम है, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन है बोल क्या रहा है, अब ध्यान दीजिए ये कितना दिया है, BC दिया है। तो BC हमेशा ध्यान दीजिए ये सर्कल है, सर्कल के बाहर बहुत सारे पॉइंट हैं, B है, A है, D है, C है। तो इन सारे पॉइंट में मेरा कौन सा थ्योरम लग सकता है, अपन जो थ्योरम लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला सीखे थे, क्या सीखे थे, वो मेरा अप्लाई हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं एट पॉइंट B, मैं क्या बात करता हूं एट पॉइंट B, तो B से कौन से टेंजेंट आ रहा, देखिए ये वाला टेंजेंट और उसके बाद ये वाला टेंजेंट। क्लियर है। तो ये वाला टेंजेंट क्या है, तो एट पॉइंट B, तो क्या लिखूंगा मैं, BP इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, BQ। ये मेरा थ्योरम कहता है, ये थ्योरम हम पढ़े और इसको मैं इक्वेशन 1 करता हूं, ठीक है। अब अगर मेरा BP मेरे को देखिए ध्यान दीजिए BP की वैल्यू गिवन है, BP की वैल्यू कितनी गिवन है, और तो इससे मेरा BQ निकल जाएगा। तो BQ हमारा कितना आ गया, BQ इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तो मेरा समझ में आ गया। तो BQ मेरा कितना आ गया बच्चे, ये कितना आ गया, ये जो मेरा आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 27 सेंटीमीटर, ठीक है, 27 सेंटीमीटर। अब देखिए मेरे को ये 38 दिया हुआ है और 38 में से ये हिस्सा निकल गया, 38 माइनस 27, तो ये जो हिस्सा आपका कितना आ जाएगा, 38 माइनस 27, तो ये कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। तो क्लियर हो गया। देयरफॉर क्या निकल जाएगा तो कमरा क्या निकल जाएगा, CQ इक्वल टू 38 माइनस 27, तो कितना आ गया बच्चे आपका, ये आ गया 11 सेंटीमीटर। तो मेरा ये CQ निकल गया, ठीक है। अब ये हम लोग का निकल गया। अब हम आते हैं इस एक्सटर्नल पॉइंट पे, दिख रहा है ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, एक तो इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। तो ये वाला टेंजेंट और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, बराबर होगा। दिख रहा है आपको, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे इसमें टेंजेंट आया, इसमें टेंजेंट आया, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों बराबर होंगे। तो क्या लिखे, एट पॉइंट C। तो C पे क्या हो जाएगा, C से दो टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ रहा है, CR इक्वल टू CQ। क्लियर है यहां तक। अब देखिए
सी क्यू आपको गिवन है, निकाल लिए थे 11, तो मेरा सी का क्या आ जाएगा, देयरफॉर सी आर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। क्लियर है, 11 सेंटीमीटर मेरा आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो हिस्सा है मेरा कितना आ गया, ये वाला हिस्सा जो है ये आ गया आपका 11 सेंटीमीटर। तो अब बताइए मेरे को पूरा क्वेश्चन में ये सी और ये डी, ये आपको सी दिख रहा है ना, ये सी, तो ये सी और डी आपको पता है और मेरे को निकालना है डी आर, मेरे को ये वाला हिस्सा डी आर निकालना है। तो सी डी माइनस दिस, सी डी माइनस दिस, तो ये हिस्सा निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर डी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 25 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर आपका आ गया। देखिए 2-3 बार हम लोग थ्योरम यूज किए, यहां भी ये थ्योरम यूज हुआ था। ठीक है, थ्योरम। अब मेरा क्या आ गया, डी आर आ गया, बस मेरे को यहीं तक स्टॉप करना है। डी आर तो मैंने ऑलरेडी बताया था, ये स्क्वायर बन रहा है, तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर अपन सेंटर ओ बोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंस ये जो मेरा डी आर ओ एस इस स्क्वायर क्या बन रहा है बच्चे, ये स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर बन रहा है तो डी आर किसके बराबर होगा, एस ओ। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी आर किसके बराबर होगा, एस ओ, क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अगर अब मेरे को एसओ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मेरा डी आर कितना निकला है, डी आर निकला है 14, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एसओ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और रेडियस जो मेरे को निकालना था इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, मैं अपने क्वेश्चन, अपने जो वीडियो बनाता हूँ ना, मैं ज़्यादा लंबा बनाता नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि हम चाहेंगे तो इसको बहुत लंबा कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं भी नए हुए हैं, कल सर आप लोग मेरे साथ अभी नए जुड़ रहे हैं, तो क्या होता है कि मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा तो आप भी बोर होंगे। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो मेरा एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आता है तो धीरे धीरे अपन ठीक है कोई रिलेशन बनाते हैं। तो लंबा मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आज इस वॉल्यूम के लिए इसलिए आपको 2 टॉपिक ही, मैं 2 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। एक लास्ट वॉल्यूम अपन करेंगे जो मेरा 1-2 दिन में वीडियो आएगा, फिर उसमें अपन 2-3 क्वेश्चन और करके वो हम लोग चैप्टर सर्कल का वॉल्यूम, ये चैप्टर मैंने खत्म करेंगे। ठीक है, तो टिल देन मिलते हैं, बाय बाय। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो आपको और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे प्रॉब्लम आता है तो मेरे को कमेंट करके बताइए, और ट्राई करूंगा कि कोई अगर मेरे को कमेंट करता है तो मैं पर्सनली उसको अलग से वीडियो बना के उस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से मैं दे सकूं। ओके, बाय बाय।